जब सेम फॉर्मेट में चेंज करोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसमें क्या करोगे n अपॉन n स्क्वायर प्लस 0, अरे हाँ है ना, फिर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से करते करते n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। पहला काम खत्म। अब क्या करेंगे, 1/n कॉमन करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ से n बाहर करेंगे और यहाँ से n स्क्वायर, तो n/n स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 0/n का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 2/n का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते ये क्या आएगा, 1 अपॉन n प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये r/n वाली फॉर्म लिख देंगे, 1 प्लस में 1/n बाहर आएगा, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से क्या बाहर आएगा 1/n, और ये सिग्मा r इक्वल टू 0 से कहाँ तक जा रहा है 2n में, 1 अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। अब यही हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 और dx अपॉन 1 प्लस x, ये सीधा इंटीग्रेशन क्या आ गया, tan इनवर्स x, 0 से 2, आंसर इज tan इनवर्स। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। पहला स्टेप क्वेश्चन को सेम फॉर्मेट में लाना, दूसरा 1/n कॉमन करना, तो यहाँ से n, यहाँ से n स्क्वायर, इसके बाद सिग्मा में लिखना, r/n को x लिख देना, n का कोफिशिएंट अपर लिमिट, कांस्टेंट होने से लोअर लिमिट 0, और इसका इंटीग्रेशन तो हम हंसते खेलते कर ही देते। समझ गए क्या? यस। चलो थर्ड के बाद अगला डाउट जो डिस्कस करेंगे वो ये वाला। अच्छा ये तो क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में लिख ही रखा है ना, इसको तो सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं। अरे बोलो, क्या ये क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में लिखा दिख रहा है कि नहीं? हाँ इसको उठा के लिख दो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके रूट अंडर 1 प्लस r/n, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n का कोफिशिएंट, और r/n की जगह x, 1 प्लस x का तो इंटीग्रेशन कर ही लेते हो, 2/3 1 प्लस x की पावर 3/2, 0 से 2/3 2 की पावर 3/2 माइनस 1। ये तो आसान है। इसके बाद अब जरा आओ इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, नहीं तो इसमें क्या होता है मल्टी, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है एडिशन में, पहले मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना पड़ेगा, एडिशन में, एडिशन, और मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज करने का तरीका लॉग। ln में। अच्छा पहले ln में करने से पहले इसको r/n की फॉर्म में अगर बना पाएंगे तो वेरी गुड है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल 1 into 2 into से लेके n तक, और n कितनी बार n टाइम्स, और इस पूरे की पावर हो गया 1/n। अच्छा अब अगर हम इसको y माने और लिख दें लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये है 1/n 2/n 3/n से लेके n/n, और उस पूरे की पावर क्या है 1/n। अब दोनों साइड लॉग ले लो क्योंकि हमें सिग्मा चाहिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जैसे ही लॉग लोगे 1/n बाहर आएगा, और ये क्या बचेगा ln 1/n ln 2/n से लेके कहाँ तक ln n/n। तो इसमें क्या होगा r/n की फॉर्म में पहले स्टेप में चेंज करेंगे, समझ रहे हो, और फिर लॉग लेंगे, लॉग लेके r/n की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, सॉरी ln y निकालो ना, बाद में y को चेंज करो, तो ln y अब कितना आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n और सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक ln r/n। अब तो दिख ही रहा है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और ये आ गया ln x dx। ln x का इंटीग्रेशन तो हमने किया ही है, तो ln y इज -1, y की वैल्यू 1, ये तो इंटीग्रेशन डेफिनेट का पहला क्वेश्चन यही किया था ना, यस याद है? हाँ। चलो इसके बाद आओ जरा, अब जैसे कभी कभी जैसे ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी सेम उसी लॉजिक में चेंज कर लेंगे ना। देखो ये तो r/n की फॉर्म में लिखा ही है, लिखा है ना, सीधा पूरी इक्वेशन का क्या ले लेंगे लॉग। क्या ये r/n की फॉर्म में लिखा है, बोलो भैया, 1/n का होल स्क्वायर, 2/n का होल स्क्वायर, 3/n का होल स्क्वायर, n का होल स्क्वायर, तो इसको क्या मानेंगे y, और सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज करने का मतलब क्या लेना पड़ेगा लॉग। जैसे ही लॉग लोगे तो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n बाहर, और ये आ जाएगा क्या सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n ln 1 प्लस r/n का,
अब तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n का कोफिशिएंट और ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, इंटू एक्स की पावर 0 करके बाई पार्ट लगा दो। तो x इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें उठा के रख दो लिमिट माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट आ गई 0 से 1। दिख रहा है कि नहीं सब? इसी में 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट करके 2। वो 2x, अच्छा यहाँ पर एक 2 भी आ जाएगा ना, 2 बाहर कर लो ना, क्या हो गया? नहीं, अरे बोलोगे। यस, अब 1 रखोगे तो ln 2 आ जाएगा, 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा ये। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 0 से 1 dx और प्लस 2 0 से 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आंसर आया ln 2, यहाँ से आंसर आया 2 और यहाँ से आंसर आया प्लस 2 प्लस पाई बाय 2 इंटू tan इनवर्स x ना, और इसमें लिमिट 0 से 1 तो पाई बाई 4। तो ये आया ln 2 माइनस 2 प्लस 2 पाई बाई 4 ना। अच्छा अब ये वैल्यू आई ln y की और हमें y चाहिए तो पूरा ln में कन्वर्ट करो, तो ln 2 सही है, इसको लिख दो 2 ln e, लिख सकते हो, और इसको लिख दो पाई बाई 2 ln e, लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो अब ये बन गया ln 2 इंटू ई की पावर पाई बाई 2 अपॉन ई स्क्वायर। लिखा कि नहीं ये ln कैसे लिखा? y का आंसर क्या आ रहा है? 2 e की पावर पाई बाई 2 की पावर पाई बाय 2 माइनस 2। नहीं आया समझ? ये गलत बताया था क्या तो इसमें पाई बाय 4 बताया था। आंसर पाई बाई 4 बताया? नहीं सही है सर, मेरा गलत। लिखा कि नहीं? यस सर, हाँ, नहीं ये है ना, यही तो बताया हो तुम, 2 इंटू ई वो की पाई पावर। बाय 4 बताया था मैंने। अच्छा पाई बाई 2 आ रहा है ना, यस सर। समझ गए कि नहीं? तो जब मल्टीप्लिकेशन हाँ होगा तो उसको लॉग लेके क्या बना लेंगे? एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको लॉग लेके क्या बना लेंगे? लॉग लेके क्या बना लेंगे इसको? एडिशन। बस, और लॉग लेने से पहले r बाई एन की फॉर्म बना देंगे, इसके बाद लॉग लेंगे, क्योंकि लॉग लेके r बाई एन की फॉर्म नहीं बनेगी। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कर लेंगे ना। अब कोई थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाले ज्यादा नहीं थे। ना तब कर लेंगे, थोड़ा और कोई ट्रिकी क्वेश्चन मिले, जैसे अब ये वाला देखो 19, आओ जरा 19। हाँ भाई, तो 19 में क्या करोगे? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, पहले r बाई n की फॉर्म बनाने की कोशिश करो। पहले तो सेम फॉर्मेट में लिखो, रूट n प्लस 1 रूट n प्लस 2 रूट n प्लस n। पहला स्टेप तो यही होगा ना, रूट n प्लस, पहला स्टेप तो सेम फॉर्मेट आएगा ना। तो 1 बाई रूट n प्लस 1, 1 बाई रूट n प्लस 2, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा? 1 बाई रूट n प्लस n। सेम फॉर्मेट आ गया। अरे बोलो। अच्छा अब क्या करेंगे, यहां से n कॉमन करेंगे तो बाहर क्या आएगा? रूट n। ऐसे ही बाहर रूट n आएगा तो 1 बाई n बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 बाय n 1 अपॉन रूट 1 1 प्लस 2 बाय n मैंने बताया ना, इससे ज्यादा टफ सिचुएशन होती ही नहीं है, और इस टाइप का प्लस क्वेश्चन n जैसे बाय ही n। आएगा आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब तो सीधा फॉर्म दिख गई, Yes, लिमिट sir. n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n, सिग्मा लगाएंगे r इक्वल टू 1 से लेके n, 1 n अपॉन 1 प्लस r बाई n का रूट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n का कोफिशिएंट, और r बाई n की जगह क्या रख दोगे? 1 x। प्लस इसका इंटीग्रेशन तो हंसते खेलते कर लेते हो, रूट 1 प्लस 0 से 1 रख देंगे उठा के, तो आंसर कितना आ रहा है? रूट 2 2 माइनस 2। अरे बोलो, 2। यस सर। 2 रूट 2 माइनस 2 ना। हाँ है। ये तो आसान क्वेश्चन था कि नहीं? यस सर। और ये सारे तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लोगे ये। अच्छा एक ये वाला देखो, इसको क्या है, फॉर्म में बनाने में थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा नहीं, बनी बनाई फॉर्म है, दिक्कत नहीं है, बट फॉर्म में बनाने में तो टाइम लगेगा ना। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, है कि नहीं?
अब देखो इसमें क्या है, आर बाई एन की फॉर्म में दिया है, बट आर बाई एन बनाना है और एन कॉमन करना है, बोलो। अच्छा यहां से आपको दिख रहा है रूट एन है ही, यानी कि डिनोमिनेटर से एन रूट एन चाहिए आपको, ये तो फील आया ना, अभी तो रूट एन कैंसिल होगा और एन बचेगा। हमें यहाँ किसी तरह से 1/n निकालना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस तो यहाँ रूट एन है, इसका मतलब यहाँ से एन रूट एन बाहर करना पड़ेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ चलो स्टेप स्टार्ट करो। तो लिमिट एन टेंडिंग रूट एन टू, नीचे ले आए और नीचे से एन निकाल लिया। बात तो वही हो गई ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे रूट एन छोड़ दो, अब यहाँ पे एन रूट एन के लिए रूट आर बाई एन करके यहाँ एक रूट एन एक्स्ट्रा ले लो, और यहाँ से एक रूट बाहर कर लो, तो 3 रूट आर बाई एन प्लस 4, और यहाँ से क्या बाहर आ गया? एन। अब ये रूट एन क्या हो गया? कैंसिल। अब Cancel देखो हो गया। फॉर्म आ गई, यस सर। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई, भाई एम जो था उसी के हिसाब से हम गए ना। अरे बोलोगे? कितने लोगों को समझ आया हमने ऐसा ही क्यों सोचा, बताओ? कितने लोग Yes, इस बात को समझ पाए कि हमने ऐसा ही क्यों सोचा है? अब 1/n बाहर आ गया और सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n क्या आ गया? 1 अपॉन रूट r बाई n इन ब्रैकेट 3 रूट r बाई n प्लस 4 का होल स्क्वायर। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n का कोफिशिएंट r बाई n की जगह x, तो क्या यही आ रहा है? यस सर। इसको तो सॉल्व कर लोगे यार, 3 रूट x प्लस 4 को ही क्या मान लोगे? t। तो dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2/3 dt आ जाएगा। बस इसको लिख दो 2/3, ये आ गया dt बाई टी स्क्वायर, बोलो। अच्छा अब लिमिट इंटरचेंज कर लो x से t में, जब x को 1 लोगे तो t कितना आ जाएगा? 7, और 7 0 और लोगे 4। तो 4, तो 4 से 7 चला जाएगा ये। अच्छा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t होता है क्या? -1/t। इसी में -1/4 लिख दोगे यस 4 से 7, तो आंसर आ जाएगा 1/14। 2/3 इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1 माइनस 1/4। आंसर आ जाएगा 1/40। 1/14। दिख रहा है कि नहीं वेरिएशन? कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा अब इसमें जो तगड़ा क्वेश्चन है वो ये है। अभी क्या है, 2n देख के थोड़ा सा डर लगेगा, ज्यादा नहीं। एन वाला फॉर्मूला लगा फॉर्मूला लगा के के एन कट गया। मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे। सही है, अप्रोच तो यही थी। पहले तो इसको उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो ये आता है 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और इस पूरे की पावर कितना है भाई साहब? n। 1/n। यहाँ से एक n फैक्टोरियल तो हटा लो पहले, तो बचेगा क्या? 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 से लेके 2n प्लस 1 तक, नहीं n तक, n प्लस 1 तक। अरे बोलो भाई, n फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को क्या लिख दोगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेके कहाँ तक? 1 तक, और इस पूरे की पावर 1। पहला स्टेप दिखा सकते हो? देख लो, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। क्या पहला स्टेप समझ आया? अच्छा अब ये तो समझ में आ रहा है कि टर्म मल्टीप्लाई में है तो लेना लॉग है, बट लॉग लेने से पहले आपको इसको r बाई n की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, याद है? तो अब देखो r बाई n की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से n बाई n, 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n से लेके 1/n लिख लेंगे। अरे हाँ या ना? ये कैसे लिख रहा हूँ, समझ आया नहीं आया? अरे सॉरी गड़बड़ हो गई। ना यहाँ लिखोगे n बाई n, n माइनस 1/n, n माइनस 2/n से लेके 1/n, यानी n की पावर n से डिवाइड कर दिया। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे, बोलो? सबसे पहले क्या करो, एक 2 कर लो कॉमन, तो 2 की पावर n बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा? n बाई n इंटू 1 माइनस, नहीं 1 - 1/2। 1 नहीं n से डिवाइड कर रहे हो ना? 2 से भी डिवाइड करो, 1/n माइनस 1/2। 1 - 1/2 है। 1 माइनस 1/2n। हाँ 1 माइनस 1/2। पर लेकिन एक बात बताओ, अगर 2 कॉमन करोगे, 2 नहीं करना चाहिए। नहीं 2 मत करो कॉमन, सीधा ही डिवाइड कर दो ना। ये आएगा 2n बाई n,
ये आएगा 2n माइनस 1/n, ये आएगा 2n माइनस 2/n, और ऐसे करते करते ये कितना आएगा n plus 1/n. n प्लस 1/n। अब इस पूरे की पावर कितना है 1/n। देखो ये स्टेप कंप्लीट दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ। Yes, sir. अब दोनों साइड क्या लोगे, लॉग ले ले मेरे हिसाब से, क्या कहते हो तुम लोग। तो ln Yes, sir. जैसे ln y लोगे तो क्या बचेगा बताना जरा। 1/n. लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट आएगा, यहाँ से 1/n बाहर आएगा आएगा। अच्छा 2/n. पहला सिग्मा जो आएगा वो आएगा r इक्वल टू कितना, 1 जीरो से लेके नहीं 0 r इक्वल टू 2n में कितना माइनस हो रहा होगा n माइनस 1, तभी तो n प्लस 1 बचेगा बताओ। Yes, sir. तो n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 2n माइनस r/n, देखो जरा ध्यान से, Yes, ln sir. सॉरी ln। Log में है. और इसके बाद अगला माइनस में आएगा क्योंकि डिवीजन में है, वो कितना आएगा r इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, सॉरी 1 से लेके कहाँ तक n n तक, minus n ln r/n। रिवर्स में लिख दिया ना यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब बताओ, देखो r/n की फॉर्म में बना क्वेश्चन की नहीं, बोलो। अब ये आया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n बाहर ही रहने दो, ये क्या बना r इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 ln 2 माइनस r/n, अरे हाँ या ना। और r Yes, इक्वल टू 1 से लेके n ln Yes. r/n। अब इंटीग्रेशन अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो पहला इंटीग्रेशन बनेगा 0 से लेके कहाँ तक 1 तक ln 2 माइनस x dx, और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा 0 से 1 ln x dx। कितने लोगों को ये सब समझ आया बोलो। Yes, sir. अब तो दोनों का इंटीग्रेशन कर लोगे कि मैं करूं। हो जाएगा. अच्छा ln 2 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 हम्म, correction to ln 2 minus x minus देखो इसका इंटीग्रेशन अगर करने में दिक्कत हो रही तो 2 माइनस एक्स को तुरंत क्या मान लोगे t, तो dx तुरंत क्या बन जाएगा -d. dt, नहीं। Minus. अच्छा अब तुरंत लिमिट भी x और t के हिसाब से चेंज करोगे, जब x को 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, 0 लोगे तो 2 आ जाएगा, अरे हाँ या ना। 0 तो ये -2 से 1 ln t dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ln t का इंटीग्रेशन तो हंसते खेलते कर देते हो ना, ln t minus t माइनस t, t और ln t लिमिट क्या रख दोगे इसमें 1 से 1, जब 1 रखोगे तो 1 आएगा, और 2 रखोगे तो -2 ln 2 और प्लस का 2, तो ये 3 - 2 ln 2 देगा रिजल्ट, बोलो। अरे हाँ या Yes, ना। sir. अच्छा इसी इंटीग्रेशन को करने का एक मेथड तो ये हो गया, इसी को करने का एक दूसरा मेथड है भाई, ये ax प्लस b तो लिखा है तो इसको डायरेक्ट Yes, लिख दो 2 माइनस एक्स ln 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, याद है x ln x माइनस एक्स। Yes, sir. और इसी में लिमिट पूरे में एक माइनस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 माइनस एक्स है, x का कोफिशिएंट, बोलो भाई। सर Yes, sir. और 0 से 1 रख दो, ये दूसरा मेथड हो गया। क्या है दूसरा मेथड क्लिक कर रहा है, और जरा 1 2 रख, ln 2 हाँ minus 2 1 आ ln 2 रहा है minus 1 2 ln 2 minus वो ऐड हो जाए +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अरे नहीं 2 ln 2 minus एक सेकंड, जब 1 रखोगे तो क्या होगा 1 1 रखेंगे ln 1 -1 -1, और पूरे में एक माइनस है तो 1 हो जाएगा, पूरे में भी एक माइनस बाहर है ना। हाँ ये जब 2 रखोगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 2 ln 2 2 ln 2 minus 2 माइनस का 2, और और बाहर वो एक क्या है माइनस माइनस का 1, नहीं बाहर प्लस का 1 है। प्लस हाँ सॉरी 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 सॉरी, आ गया, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, फाइनल आंसर आएगा 2 ln 2 -1। ये ठीक, अभी ठीक है। अरे इससे चेक करो ना, 1 रखो तो 2 - 1 2 ln 1 तो 0 ही हो गया, 2 - 1 रखोगे तो ये 1 बनेगा, -1 +1 आ जाएगा। 0 रखोगे तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2 ln 2 माइनस का 2, तो अभी भी आंसर 2 ln 2 -1 आ 2 रहा। ln 2 minus 1 डायरेक्ट भी कर सकते थे, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं। ln x का इंटीग्रेशन तो हमने हंसते खेलते किया है, 0 से 1 में क्या होता है -1, तो पूरा आंसर फाइनली क्या आएगा 2 ln 2 -1 +1, तो 2 ln 2 2 ln आएगा, 2
मतलब ln 4 आएगा। अब ln y इक्वल टू ln 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं आया समझ में? तो पहला स्टेप क्या था कि 2n cn को लिखेंगे, फिर सारे टर्म मल्टीप्लाई में बना लेंगे, फिर n की पावर n से डिवाइड करके इसको r बाई n की फॉर्म में बना लेंगे। सारे टर्म मल्टीप्लाई हैं तो लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद वो एडिशन में आ जाएगा। इसके बाद सीधा एडिशन देख कर डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ln y से कंपेयर करेंगे आंसर। इसका आंसर 4 ही बताया था ना इसने, बता नहीं सर, 4 बाई ई बता दिया था किसी ने। हाँ गलत। 4 आ रहा है तो नहीं, यस सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है ना, देख लीजिए कोई दिक्कत आ रही हो तो इसका आंसर आ गया 4। अब आओ लास्ट वाला क्वेश्चन और कर लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, ए से बी का रोल है। सर उसमें पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर नहीं 1/2 नहीं नहीं कॉमन। नहीं नहीं ऐड वर्ड, सीधा ही ए से बी का रोल है इसमें। देखो कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को सेम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई 2n प्लस 1, 1 बाई 2n प्लस कितना प्लस 3। अरे हाँ है ना। 1/2n प्लस 2n माइनस अच्छा अगला क्या है, 1 बाई 2n प्लस 5, बोलो भाई। और लास्ट में क्या आएगा, 1 बाई 1/2n प्लस 2n 2n माइनस प्लस 2n 2n प्लस 2n माइनस। माइनस। 2n माइनस। दिखा कि नहीं? अरे हाँ है ना, देख लो कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। सही लिखा मैंने, बस ये देखो। यस सर। अब इसको क्या लिखोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा n हमें, नहीं नहीं n हमें कॉमन करना है ना, बट n कॉमन करोगे तो 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 2/3, 2 प्लस 3/3 हो तो गया। वो 1 प्लस 2n/2 2n/4 ऐसे ऐड कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर फिर ऐसे कर दिया था। नहीं नहीं अभी सेम फॉर्म तो दिख गई, 135 भी दिख रहा है, बट अगर इसको r बाई n में कन्वर्ट करना है तो हाँ सर, वो 2/n चाहिए होगा ना। हाँ तो n को कॉमन कर लेते हैं। नहीं नहीं इसमें एक काम करो, 2n प्लस 1 एक कर दो और प्लस 0 कर दो, 1/2n प्लस 1 कर दो और 2 इंटू 1 कर दो, 1/2n प्लस 1 कर दो और 2 इंटू 2 कर दो। ऐसे करते करते लास्ट में 1/2n प्लस 1 कर दो, 2 इंटू n माइनस 1 कर दो। चेक करियो सही लिखा है। अच्छा अब क्या करो, n कॉमन करो। जैसे ही n कॉमन करोगे अंदर क्या बचेगा बताइए जरा, 1 अपॉन बोलो, 2n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 बाई n प्लस 0 बाई n, देखते जाना, 2 प्लस 1 बाई n और प्लस 2 2 इंटू 1 बाई n। अच्छा 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई n और प्लस का 2 इंटू 2 बाई n। इसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई n और 2 इंटू n माइनस 1 बाई n। देखिए जरा, यहाँ तक सही है? अरे हाँ है ना। अच्छा अब देखो, जैसे n इनफाइनाइट जाएगा 1 बाई n कहाँ जा रहा है, बोलो 0 1 बाई n कहाँ जा रहा है, 0 0। ये क्वेश्चन r बाई n की फॉर्म में क्या लिखा है बोलो, लिमिट n 2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 1 1 अपॉन अपॉन 2 2 प्लस प्लस 2 2 इंटू r/n। r बाई n। 2r लिखा है कि नहीं? अब लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई 1 और dx के साथ क्या आ गया 2 प्लस 2 2x, प्लस 2 बाय 1 बाई 2 पूरे से कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x। ये आ गया 1 बाई 2 ln 1 प्लस x, इसी में लिमिट रख दो 0 से 1, तो 1 बाई 2 ln 2। अरे हाँ है ना, यही आ रहा है तो, अरे बोलोगे 1 बाई 2 ln 2 आ रहा, तुमने कितना बताया था, 3 बाई 2 ln 2 बताया था तुमने। देखो नहीं आया समझ में।
अरे बताओगे कुछ? बाकी लोग कुछ बताएं भाई, समझ आया कि नहीं क्या किया मैंने? हाँ Yes. तो आंसर इसका क्या आ रहा है? 1/2 ln2 ना? हाँ सही कर लीजिए। आंसर इसका आ रहा है 1/2 ln2 मतलब 5। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो करने की हालत में पहुंच गए हो कि नहीं ये बताओ। हाँ वही yes, सेम 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। क्या क्या? सबसे पहले हमें, फॉर्म में बना हाँ देखो 3 स्टेप है। पहले फॉर्म में बना लो। दूसरा स्टेप क्या करोगे? आर पहले सेम फॉर्म में बना लो, इसके बाद 1/n कॉमन कर लो और पूरे को r इक्वल टू सम से an के फंक्शन में r/n में चेंज कर लो। और यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट आ रही है, तो लोअर लिमिट कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में n का कोफिशिएंट आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, और r/n की जगह x आ जाएगा। यही सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, जब इसकी बहुत ब्रॉडर फॉर्म आएगी तो ऐसे होती है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n कॉमन, यहाँ पे r होता है n का फंक्शन, यहाँ पे r होता है n का दूसरा फंक्शन, और ये होता है r/n। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लोअर लिमिट होती है वो होती है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट phi1n/n, जो अपर लिमिट होती है वो होती है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट phi2n/n। इसीलिए मैं n का कोफिशिएंट ही ले रहा था, क्योंकि bn/n करोगे तो आंसर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कोफिशिएंट का रेशियो ही आता है ना। अब जैसे ये n-1/n हो और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे जा रहा हो तो इसकी लिमिट 1 आती है, नहीं नहीं। Yes, sir. इसीलिए Yes, मैं sir. हर बार n का कोफिशिएंट ले रहा था। अब यहाँ पर n का कोफिशिएंट 0 चल रहा है ना, तो लोअर लिमिट हर बार क्या आ जाती है? 0। वैसे अपर और लोअर लिमिट ये लिखी जाती है, कितने लोगों को ये दिख रहा है? और इस r/n को क्या लिख देते हैं? r/n को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो बहुत टफ सिचुएशन आएगी तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ Yes, यार, sir. इससे ज्यादा सिचुएशन टफ आएगी नहीं। कितने लोगों को समझ में आया? अरे बोलो, Yes, sir. yes, sir. कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। एक सेकंड। हैं? हाँ सर पक्का? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। पढ़े आगे? Sir, एक मिनट. और ये वाली फॉर्म तो आप हर बार बना ही लेंगे, इससे ज्यादा वेरिएशन होगा नहीं। बोलो, क्या हमें इससे ज्यादा वेरिएशन मिला? अभी तक नहीं मिला होगा, क्योंकि होता ही नहीं है। ये मैक्सिमम वेरिएशन की चीज मैंने आपको बता दी। और जिस टाइप के इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। क्या कहते हो तुम लोग? इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो बाकी टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं। बोलो, Yes. ये आएगा। इसके बाद 4π/7 से इसको ब्रेक कर दो कहाँ तक? तो ये तो एंटी वाली फॉर्म बन गई ना सीधी 4/5 + 4/5. 4π/7 + 4π mod sin x dx, ये तो लिख ही लिया होगा। अच्छा, Yes, इसका sir. तो 8 लोड आया. है नहीं, ये 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई mod sin x हो जाना है, और ये वैल्यू आपको पता ही 2 होती है, तो ये पूरा आंसर 8 आ गया। अब इसको देखो, इन दोनों का सम कितना है? 5/2। 5/7. इन दोनों का सम है 5/7. Why, sir? अरे यार, अच्छा, तब तो फिर एरर होगी कोई। आंसर इसका 8 ही दिया गया? हाँ रेट दिया था. नहीं, 4 मल्टीपल आ रहे हैं, तो 4 मल्टीपल आने के लिए तो यहाँ पे ये गड़बड़ दिया है, 27 होना चाहिए था, क्योंकि इसको तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना। 4π/7 में ब्रेक हो जाएगा। हाँ फिर cos 5/7 minus 5/7 4/7. 4π/7 आ जाएगा ये, नहीं? इसमें सीधा इंटीग्रेट कर ये sin x आ जाएगा, तो इसको सीधा इंटीग्रेट करेंगे, cos x आएगा, और ये आएगा π/7, ये 4π/7 आएगा। तो जैसे Yes, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा? cos cos का 5/7 π/7 minus sin 4/7 minus 4π/7 cos 4/7. का cos में
ये आएगा। तो दूसरा वाला भी कॉस ये आएगा आंसर। cos 4 pi वैसे। सॉरी, ये आएगा आंसर। यस सर। हाँ। नहीं तो 4 मल्टीपल जाने के लिए आपको ये गड़बड़ ही दे दिया है ना। गड़बड़ दे दिया है। 36 होना चाहिए। 30 फिर क्या होना? नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से गैप 4 होना चाहिए ना भाई। 32 पाई बाई 22 7 माइनस पाई बाई 7 अगर करोगे तो 31 पाई बाई 7 आएगा ना। ये 4 का गैप कहाँ आ रहा है? तो 4 का गैप आने के लिए 29 पाई बाई 7 लिखा होना चाहिए था। अब आ जाएगा आंसर। 20 है। ये क्या लिखा होना चाहिए था? 29। 29। अब आ जाएगा 4 का गैप। ठीक है, और बोलो बेटा। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन 1 और 6। एक्सरसाइज 4 में 1 और 6। 1 का यार आंसर चेंज होगा। यस सर। हम्म, 2 1 पाई स्क्वायर बाय 3 आएगा। 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। यस सर। तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें इतने पोर्शन का आंसर तो ये ऑड है ना, और ये पूरा इवन है, तो इतने पोर्शन का आंसर तो ऑड की वजह से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 4x क्यूब अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस पाई बाई 3 तो वेस्ट है हमारे लिए। हमारे लिए काम का सिर्फ इतना है, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 dx अपॉन 2 माइनस कॉस मॉड x प्लस पाई बाई 3। अच्छा, ये तो 0 हो गया बिकॉज ऑफ ऑड। अब बाकी बचा पाई 2 प्रॉपर्टी 5 लगा देंगे यहाँ पे। तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 3 आएगा, dx अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो पहुंच गए होगे। इसके बाद यस इसी सर। x प्लस पाई बाई 3 को t मान लिया होगा, ये मान लिया। तो dx आ गया होगा dt, और लिमिट चेंज कर लो x से t में। जब x को पाई बाई 3 लोगे तो 2 पाई बाई 3, और 0 लोगे तो t नहीं सॉरी 0 लोगे तो पाई बाई 3। ये आ गया होगा 2 पाई बाहर, पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3। देखो सही लिख रहा हूँ मैं। 2 माइनस और dx अपॉन 2 माइनस सॉरी dt अपॉन 2 माइनस कॉस 2। अरे बोलो। यस सर। तो इसको या तो 10x बाई 2 में स्क्वायर में कन्वर्ट करें। कर रहे होगे, या फिर डायरेक्ट इसमें लगा दो प्रॉपर्टी 4, जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो 2 पाई ये आएगा पाई बाई 3 से कितना बेटा? 2 पाई बाई 3 ये आएगा dt अपॉन 2 प्लस 2 कॉस। प्लस कॉस टी। अब दोनों को उठा के क्या कर दो, ऐड। 2i कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, और जैसे ही ऐड करोगे तो आएगा 4 अपॉन 4 माइनस कॉस स्क्वायर टी। अब कर लोगे आगे कि मैं करूं? अरे बोलो। इसके आगे कर लोगे मैं करूं, बताओ। हो जाएगा। अब तो कर लोगे इसके आगे नहीं? यस सर। सभी लोग कर लेंगे, बोलो। हाँ। चलो, 4 माइनस कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करना जानते हो ना? यस सर। सेक्स स्क्वायर टी वेट बना। 10t बना के डिवाइड करें और इसी को सिंप्लीफाई। बट इसमें यार एक काम करना, ये इंटीग्रेशन ब्रेक होगा पाई बाई 2 पे, क्योंकि 10x को ही t मानोगे और वो गड़बड़ कर देगा। नहीं, ये इंटीग्रेशन कहाँ ब्रेक होगा? पाई बाई 2 पे, ऊपर अदरवाइज वाले गलत कोई2 ब्रेक होगा भाई, वरना गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये इंटीग्रेशन ब्रेक करके करना, वरना आंसर गलत आ रहा होगा। हाँ सर, मेरा भी गलत। ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करेंगे ना, क्योंकि ब्रेक बिना किए आंसर कैसे निकालोगे? पाई बाई 2 पे हाँ सर, डिसकंटिन्यूअस गलत। नहीं है। अरे बोलो भाई। आप इसको जरा चेंज करो तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 से, यही इस क्वेश्चन में ब्यूटी थी। इसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कर जाते हो तो आंसर गलत हो जाता है, जबकि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाई बाई 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है कि नहीं? अगर 10 में कन्वर्ट करते हो तो ये शायद आ जाता है 4 प्लस 4 10 स्क्वायर टी माइनस 1 और 4 सेक स्क्वायर टी डी टी। बोलो। और ये आ जाता है पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 4
sec स्क्वायर टी डी टी अपॉन 4 + 4 tan स्क्वायर टी -1 दिख रहा है कि नहीं। अब ये वाला इंटीग्रेशन आता है √3 से इनफाइनाइट 4 dt अपॉन 3 + 4t स्क्वायर, और ये आ जाता है आपका कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से ना, क्योंकि 10 पाई भाई ये π/2 माइनस तक जाता है, ये π/2 प्लस से π/2 प्लस π/2 प्लस पे वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है ना, माइनस ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से -√3 तक, -√3 और ये आएगा 4 dt अपॉन 4 3 dt + अपॉन 1। 3 यही प्लस गड़बड़ी की होगी लोगों ने। हाँ तो ये आ जाएगा 4/√3 × 2 और tan इनवर्स 2t/√3, और इसमें 2t लिमिट रख √3 देंगे √3 से इनफाइनाइट। अच्छा ये आ जाएगा 4/2√3 tan इनवर्स 2t/√3, और लिमिट क्या रख देंगे, माइनस इनफाइनाइट से -√3। अब जब इसमें इनफाइनाइट रखेंगे तो ये π/2 दे देगा, बोलो, और √3 रखेंगे तो ये tan इनवर्स 2 देगा क्या, Yes, sir. नहीं। अच्छा जब यहाँ पे 4/2√3 करोगे और √3 रखोगे तो ये क्या देगा, tan इनवर्स -2, नहीं -10 वही माइनस tan इनवर्स 2, बोलो, प्लस सही लिख रहा हूँ ना ये। और जब आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो ये आउटपुट -π/2 देगा, तो ये +π/2 बन जाएगा। अरे बोलो, कितने लोगों को समझ आ रहा है सब, नहीं। Yes, अरे sir. जब यहाँ -π/2 रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो ये -π/2 आएगा, बाहर ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 2π/3 माइनस Yes, sir. तो फाइनल आंसर आएगा इसका 2 to 4 2π/, ना, माइनस 2 tan by इनवर्स 2 बाय √3 पाई ना, माइनस tan इनवर्स 2/√, माइनस 8/2, 4/√3 tan इनवर्स 2, ये आंसर आता है फाइनल। देखो नहीं आ रहा समझ में, हाँ तो ये π/2 पे ब्रेक करना मत भूलिएगा, समझ गए कि नहीं। यस सर। और कोई दिक्कत, इसका क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। अब वो अभी सोल्यूशन भेज देंगे, ठीक है, चलिए नहीं मिलते। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर वो वाला मेरा क्वेश्चन मत हाँ भेज देते हैं दोबारा से।